नमस्कार दोस्तों। अब अपन शुरू करेंगे 12th क्लास का मैथमेटिक्स और यहाँ पे अपन एक रखा है पार्ट फर्स्ट। तो मैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स का अपन पार्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपन बाद में पढ़ेंगे। तो भाई अपन शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो अपना जो सेकंड चैप्टर है वो है अपने पास भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपना सेकंड चैप्टर है। तो इसको अपन स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूले चलेंगे। फॉर्मूले जैसे कि 2.1 में लगाएंगे अपन फॉर्मूले, फिर 2.2 में लगाएंगे। तो अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। 2.1 के फॉर्मूले अपन 2.1 को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि 2.2 के अपन वहीं पढ़ ले, नहीं, फिर अपन 2.2 पढ़ेंगे तो अपन 2.2 के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी अपन फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जब भी अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उससे पहले अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले पढ़ने के बाद फिर अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपन सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए जो 2.1 में अपने फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी वो ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल को अपन एक बार लिख के याद करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, फिर आप लोग इसको लिख के एक बार देखना। देखिए भाई, सपोज करो अपने को दे रखा है साइन, क्या दे रखा है अपने को, साइन इनवर्स, और अंदर दे रखा है इसके साइन है थीटा। तो इस साइन से साइन इनवर्स गया, वो क्या आंसर थीटा आ जाता है। लेकिन थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए अपने पास, -π/2 से +π/2 के बीच में। इसका मतलब क्या है अपने पास कि यदि अपने को साइन इनवर्स और साइन किसके बीच में, थीटा किसके बीच में हो, -π/2 से π/2। लाइक क्या दे रखा है अपने को, π/3 दे रखा है। तो साइन से साइन इनवर्स गायब और आंसर क्या आ जाएगा, π/3। अपन ने ये रेडियन में लिख रखा है। ठीक है, अगर डिग्री में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, -90 डिग्री से +90 डिग्री। ठीक है, और ये ब्रैकेट कौन सा है, ये क्लोज ब्रैकेट है। एक बार क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसकी कर लेते हैं। तो साइन से साइन इनवर्स गायब और π/3 कितना होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री देखो -90 से +90 के बीच में पड़ता है। तो साइन से साइन इनवर्स को गायब कर दिया और आंसर क्या आ गया, π/3। सपोज करो ये आ गया साइन इनवर्स और क्या आ गया, साइन 120 डिग्री आ गया। क्या आ गया, साइन इनवर्स और साइन आ गया 120। तो अपन साइन से साइन इनवर्स को गायब करके 120 आंसर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 120 जो है -90 से +90 के बीच में नहीं पड़ता, ये 90 से आगे पड़ेगा। जैसे अपन नंबर लाइन पे लिखेंगे, सपोज करो -90 यहाँ पे आ गया और +90 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 120 कहाँ आएगा, यहाँ पे, इससे आगे आया ना। तो 120 अपने पास -90 से +90 के बीच में नहीं आता, और बीच में नहीं आता इसका मतलब क्या है, अपने पास गायब नहीं कर सकते। तो अपने को इंटरवल दे रखा है ये कि साइन से साइन इनवर्स गायब होगा, आंसर क्या मिलेगा अपने को, थीटा। लेकिन कब, जब थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में हो, या -90 या फिर क्या हो, +90। ठीक है, ऐसे ही अपने पास ये अपने डिग्री में लिख दिया है। तो देखो ये इंटरवल की बात करते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं अपन क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं अपन ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है अपने पास, ये दे रखा है अपने क्या भाई, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या मतलब होता है, यदि इसके अंदर ए और बी लिख रखा है, ए और बी, तो इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए से तो बड़ी होगी, बी से छोटी, और ए के इक्वल भी हो सकती है और बी के इक्वल भी हो सकती है। लेकिन अगर ओपन इंटरवल में ए और बी की वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है ए से बड़ी है और बी से छोटी है, लेकिन न तो ए के इक्वल है और न ही बी के इक्वल। इसका मतलब तो एक्स की जो वैल्यू बिलोंग करती है ए और बी के बीच में ही बिलोंग करती है। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, अपने पास ए और बी भी वैल्यू हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है, और ए भी वैल्यू हो सकती है और बी भी वैल्यू हो सकती है। हिंदी में इसको बोलते हैं संवर्त अंतराल। क्या बोलते हैं इसको, संवर्त अंतराल या फिर बंद अंतराल। इसको बोलते हैं विवर्त अंतराल या फिर खुला अंतराल, विवर्त अंतराल या फिर खुला अंतराल। ठीक है भाई, इनमें से बोलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं फॉर्मूलास डायरेक्ट। साइन से साइन इनवर्स गायब होता है, आंसर क्या आता है, थीटा। लेकिन थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2। तो देखो ये 6 फॉर्मूले होते हैं, इनको अपन एक बार बेसिकली लिखते हैं जल्दी करके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने लिया साइन इनवर्स और क्या आएगा, साइन थीटा। तो गायब होने के बाद क्या मिलेगा, थीटा। लेकिन थीटा बिलोंग्स टू किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2। जैसे कि अपने रेडियन में सीखा था 11th क्लास में कन्वर्ट करना। ठीक है, रेडियन में ही लिखेंगे क्योंकि अपने को मैक्सिमम जरूरत इनकी रेडियन में ही पड़ेगी। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो होता है अपने पास फॉर्मूला वो होता है कोस इनवर्स, और क्या आता है अपने पास, कोस थीटा। तो कोस से कोस इनवर्स गायब होता है और आंसर क्या आता है, थीटा। लेकिन थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए अपने पास, 0 से पाई, और ब्रैकेट कौन सा है ये, क्लोज, या इंटरवल कौन सा है अपने पास है, क्लोज।
जीरो से पाई, इसका मतलब क्या है जीरो से पाई कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए जीरो, और पाई की वैल्यू क्या होती है अपने पास 180 डिग्री, ठीक है। तो जीरो से 180 के बीच में ही होना चाहिए, तभी अपने पास कोस से कोस थीटा गायब होगा, अदरवाइज गायब नहीं होगा। सपोज करो ये दे रखा है कोस और कोस 120 डिग्री। अब यहाँ पे तो 120 जीरो से 180 के बीच में पड़ता है, तो यहाँ से कोस इनवर्स गायब हो जाएगा, कोस से कोस इनवर्स गायब हो जाएगा और आंसर कितना मिल जाएगा 120। लेकिन इसी की जगह पे अपने को सपोज करो दे देता कोस इनवर्स और कोस 200 दे देता, कितना देता है 200, तो इसको अपन काटते नहीं, गायब नहीं करते, फिर अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ता कि 180 प्लस थीटा लिखेंगे या 180 माइनस थीटा लिखेंगे या 360 प्लस थीटा लिखेंगे, वो बाद का काम है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इसको गायब नहीं कर सकते। गायब कब कर सकते हैं अपन, जब अपने पास कोस में तो कब, जब जीरो से 180 के बीच में हो। साइन में कब गायब कर सकते हैं, जब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो, या कह सकते हैं किसका, कोस का, जीरो से पाई के बीच में हो, ठीक है। बाकी अपना 2.1 में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरवल देखने की, सीधा सीधा गायब करना है, उसमें कोई इस इंटरवल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला अपने पास टेन का चलता है, तो टेन इनवर्स और क्या आता है अपने पास टेन थीटा, ठीक है। आंसर क्या आता है थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू सेम साइन वाला ही होना चाहिए, साइन वाला, लेकिन साइन वाले में क्या आएगा ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन सा आएगा अब ओपन, क्या आएगा ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ में क्या आएगा अपने पास कोट इनवर्स और फिर क्या आता है कोट थीटा। आंसर क्या मिलता है थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए यहाँ पे सेम कोस वाला, लेकिन ब्रैकेट कौन सा ओपन, जीरो से पाई। फिर फिफ्थ फॉर्मूला किसका होता है सेक इनवर्स का, तो क्या आएगा सेक इनवर्स और सेक थीटा। आंसर क्या मिलेगा थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू सेम कोस वाला, यहाँ पे कोस वाला सेम जीरो से पाई, लेकिन सेक एक कंडीशन पे इनफाइनाइट बन जाता है, और इनफाइनाइट कहां बनता है सेक अपने पास पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 को अपन इसमें से हटा देंगे कि माइनस है पाई बाई 2, कि जीरो से पाई के बीच में कभी भी पाई बाई 2 नहीं लेना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिक्स में क्या है अपने पास कोसेक इनवर्स और क्या आता है अपने पास कोसेक थीटा भाई, तो यहाँ पे भी गायब हो जाएगा, आंसर क्या आएगा थीटा, लेकिन थीटा बिलोंग्स टू किसमें सेम साइन वाला, सेम कौन सा साइन वाला पाई बाई 2, लेकिन इसमें क्या गायब करना है अपने को, इसमें अपने को हटाना है जीरो, क्योंकि जीरो पर कोसेक क्या बन जाता है इनफाइनाइट, ठीक है भाई। तो देखो अपने को इसमें याद क्या करना है, एक तो साइन का और एक कोस का। साइन का क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, कोस का क्या होगा जीरो से पाई, ब्रैकेट कौन सा लेना है अपने को क्लोज, फिर टेन में सेम साइन वाला लेकिन ब्रैकेट कौन सा ओपन, फिर अपने पास कोट में सेम कोस वाला लेकिन ब्रैकेट कौन सा ओपन, सेक में सेम कोस का ही हटा क्या देंगे उसमें से पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पर सेक क्या बन जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की कंडीशन अपन नहीं लेते हैं, क्योंकि टेन जो होता है पाई बाई 2 पर क्या बन जाता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ दिया देखो इनमें से माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को शामिल नहीं करना, जैसा कि अपन ने पढ़ा था इसमें ओपन इंटरवल में ए और बी दे रखा हो तो ए भी शामिल नहीं है बी भी शामिल नहीं है, ए और बी के बीच का ही शामिल है। तो ऐसे यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं 10 में ओपन इंटरवल है तो माइनस पाई बाई 2 भी शामिल नहीं है और प्लस का पाई बाई 2 भी शामिल नहीं है, इनके बीच का ही शामिल है, तो अपने इनफाइनाइट वाली कंडीशन इसमें से हटा देते हैं। ऐसे ही सेक इनवर्स दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है सेक थीटा, तो जीरो से पाई सेम कोस वाला ही रहेगा, लेकिन हटा क्या देंगे इसमें से अपन माइनस का हटा देंगे इसमें से क्या पाई बाई 2। ऐसे ही कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा, तो आंसर क्या मिलता है अपने को थीटा, और इसमें से क्या हटा देंगे सेम साइन वाला, लेकिन हटा क्या देंगे इसमें से जीरो, क्योंकि जीरो पर क्या बन जाता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद हुए अपने, एक बार इनको दोबारा रिपीट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। कुछ फॉर्मूले और हैं, वो कैसे हैं, सपोज करो अपने को दे रखा है क्या, पहले साइन का लिखते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये फॉर्मूला बनता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, कोस इनवर्स के अंदर क्या दे रखा हो माइनस एक्स, तो ये क्या फॉर्मूला बनता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तीसरा फॉर्मूला सपोज करो अपने क्या दे रखा हो टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या आता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। फिर क्या दे रखा हो सपोज करो कोट इनवर्स माइनस का एक्स, कोट इनवर्स माइनस का एक्स, तो क्या आता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। उसके बाद क्या दे रखा हो सपोज करो अपने को भाई इस प्रकार से, इस साइड दे रखा है अपने को सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या आता है अपने पास भाई पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर दे रखा हो अपने को कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या आता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स।
अब याद कैसे करें इनको भाई, तो याद रखना बेटा साइन में तुरंत माइनस बाहर आता है, साइन में तुरंत माइनस बाहर आता है, और जब साइन में आता है तो 1/sin में बाहर आएगा, तो किस में बाहर आ जाएगा, कोसेक में भी बाहर आ जाएगा और tan में भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं बेटा tan थीटा क्या होता है अपने पास, tan थीटा अपने पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे ऊपर कौन है, ट्रिक बनाते हैं, ऊपर कौन है sin थीटा, तो अधिकारी कौन होया sin थीटा, तो चलेगी किसकी, sin की, और sin क्या कहता है, हम तुरंत माइनस को बाहर लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का sin इनवर्स x। अब सपोज करो किसकी बात करते हैं, cot थीटा की, तो कोट में क्या होता है ऊपर cos थीटा, नीचे क्या आता है sin थीटा, तो यहाँ पे ऊपर कौन हुआ, मतलब अधिकारी कौन हुआ cos थीटा, और cos क्या कहता है, मैं तो पाई माइनस cos इनवर्स x करूंगा, तो यहाँ पे क्या करवाएगा इससे, पाई माइनस कोट इनवर्स x। समझ में आया भाई, तो ये ट्रिक है याद करने की, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस का x, तो इसमें माइनस तुरंत बाहर आ जाता है, ठीक है, बाकी जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपन बार बार फॉर्मूले लिखेंगे, याद हो जाएंगे, माइनस से बाहर आ जाता है। फिर कोस इनवर्स माइनस का x होगा तो कैसे बाहर आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये दोनों अपने को याद करने हैं, एक तो साइन का और एक कोस का। साइन का अगर तुरंत माइनस बाहर आता है तो किसका बाहर आएगा, कोसेक का, और tan क्या होता है अपने पास, साइन अपॉन कोस, तो tan में भी तुरंत माइनस से बाहर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब कोस इनवर्स का, तो कोस इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स का माइनस x कैसे कर लेते हैं अपन, पाई माइनस कोस इनवर्स x, तो कोस का हो गया तो किसका, सेक का भी पाई माइनस करके आएगा, और कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, तो कोट का भी क्या आएगा, पाई माइनस करके बाहर आएगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर अपने। देखिए भाई अपने पास दे रखा है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। फिर दे रखा है अपने को एग्जांपल नंबर सेकंड, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। ऐसे ही फिर अपने आगे एक्सरसाइज दे रखी है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को एक तो टेबल याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 0 की वैल्यू कितनी, कोस 30 की वैल्यू कितनी, ये सब अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। तो या तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लिखवा दूंगा, अदरवाइज आप 10th क्लास में वो टेबल होती है वहां से याद कर सकते हो। बाकी मैं 1 बाई 1 जिसकी भी जरूरत पड़ेगी अपने को, सपोज करो यहाँ पे पड़ी अपने को 1/2, तो अपन देखेंगे साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैं लिखूंगा साइड में, ठीक है, एज ए फॉर्मूला, तो याद हो भी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए भाई शुरू करते हैं अपन। देखिए भाई अपने को यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स 1/√2 की अपने को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन में अपने को सबसे पहले देखना, देखिए उसमें माइनस तो है नहीं, सब प्लस का है, तो सीधा सीधा आंसर करेंगे, ठीक है। 1/√2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो जैसे अपन टेबल याद करेंगे, तो ये टेबल याद कैसे करेंगे भाई, 0, फिर क्या आता है 30, फिर क्या आता है 45, फिर क्या आता है अपने पास 60, फिर क्या आता है 90, और साइन थीटा की वैल्यू उसमें रखेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। तो यहां से अपने को पता लगेगा कि साइन 45, सॉरी भाई, यहां से अपने को पता लगेगा कि साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1/√2 आ गई, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 आ गई, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, फॉर्मूले हिसाब से कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या लिखूंगा मैं, साइन 45 लिख दूं, या फिर क्या लिख दूं, साइन π/4, एक ही बात होती है, चाहे 45 डिग्री लिख दो चाहे क्या लिख दो π/4, तो इसका मतलब साइन 45 डिग्री लिख दो, चाहे क्या लिख दो, साइन π/4, उसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1/√2। तो देखो भाई 1/√2 वैल्यू होती है, तो अपन इस साइन π/4 को या साइन 45 डिग्री को किसकी जगह पे रख सकते हैं, 1/√2। तो ये इक्वेशन अपन ने फर्स्ट बोल दिया, और इसमें 1/√2 की वैल्यू रख देते हैं क्या, साइन π/4। तो अपन ने रख दिया साइन इनवर्स, और क्या रख दिया, साइन π/4, साइन इनवर्स, और क्या रख दिया, साइन π/4। अब यहां से देख रहे हैं साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, गायब, साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, गायब, और आंसर क्या मिल गया अपने को, π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू π/4, ठीक है। अब आप कहो साइन से साइन इनवर्स गायब हो गया, आंसर क्या आता है, थीटा, जानते हैं ना कैसे, कि साइन इनवर्स बार अंदर क्या आता है, साइन थीटा, थोड़ी देर पहले लिखा अपन ने, तो आंसर क्या मिलता है अपने को, थीटा, लेकिन थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए अपने पास, क्लोज इंटरवल -π/2 से प्लस π/2, -π/2 से प्लस π/2, तो π/4 सीधी सी बात है कितना है 45 डिग्री, ये कितना है अपने पास माइनस का 90, ये कितना है अपने पास प्लस का 90, तो इनके बीच में पड़ता है, हाँ पड़ता है, तो ये गायब हो गया और आंसर क्या आ गया π/4।
बाकी अपने को 12th क्लास में इन सब के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाय द वे किसी एक आधे क्वेश्चन में ही आएगा जिसमें देखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सब में साइन से साइन इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स सीधा सीधा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या मिल गया, एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर π/4। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर भाई। देखिए भाई, अब अपने को एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो दे रखा हुआ है y इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो अपन ने फॉर्मूला लिखा थोड़ी देर पहले भाई कि कोट इनवर्स माइनस का x आ जाता है तो क्या बनता है फॉर्मूला, पाई माइनस कोट इनवर्स x, ऐसे लिखा था। कोट इनवर्स माइनस का x आ जाता है तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है भाई, पाई माइनस कोट इनवर्स x, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, x की जगह पे कितना है 1/√3 और माइनस की जगह पे माइनस, तो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स और x की जगह कितना है 1/√3। बस क्वेश्चन हल हो गया, अपना सोल्व हो गया। तो देखो अब क्या देखना है अपने को, कोट इनवर्स में 1/√3 कितने डिग्री पे होता है, कोट इनवर्स में 1/√3 कितने डिग्री पर होता है। तो अपने को टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल याद नहीं है तो भाई सबसे पहले टेबल याद करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले बना लेते हैं, और वैल्यू किसकी रखेंगे अपन इसमें, tan थीटा की। किसकी रखेंगे, tan थीटा की। tan 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 0, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। उसके बाद अपने पास 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 60 की वैल्यू √3 और 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास इनफाइनाइट, ठीक है। ये किसका 0 का, ये 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, कोट का। लेकिन अपने को निकालना किसका है, कोट का। तो जो 0 का होता है वो कोट किसका होता है 90 का, जो tan 30 का होता है वो किसका होता है कोट 60 का, जो 45 का होगा वो किसका होगा कोट 45 का, और ऐसे ही जो अपने पास tan किसका 60 का होगा वो किसका होगा कोट 30 का। और यहाँ पे 90, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, मतलब दोनों का सम कितना होता है 90, दोनों का सम कितना होता है 90, दे रखा है सम 90 + 0 90, 60 + 30 90। तो अपने को याद सिर्फ tan का करना है कि tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 90 का, अब किसका कोट 90 की वैल्यू कितनी आएगी 0। ऐसे यदि tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो कोट 60 की वैल्यू 30 को किसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन 90 माइनस 30, कितना आ जाएगा अपने पास 60। तो इसका मतलब कोट 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। तो यहां से अपने को पता चल रहा है tan में तो कितने की होती है वैल्यू 30 डिग्री की, लेकिन कोट में कितने की आएगी 60 डिग्री की, कोट में कितने की आएगी 60 डिग्री की। तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद कर सकते हो टेबल से, माइनस कोट इनवर्स, और यहाँ पे मैं क्या रख दूं कोट 60, और 60 को क्या लिखते हैं अपन π/3। कहने का मतलब अपने पास फॉर्मूला बन गया कि कोट 60 डिग्री बोलो चाहे क्या बोलो बेटा, कोट π/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास 1/√3, 1/√3। डन, कोट 60 डिग्री बोल दो चाहे कोट π/3, वैल्यू क्या आ जाती है 1/√3। तो यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया π/3 रख दिया, यहाँ पे पाई माइनस क्या रख दिया कोट इनवर्स, और कोट π/3, और कोट से कोट इनवर्स गायब, पाई माइनस ये तो गायब हो गया, क्या बच गया π/3, और इसका एलसीएम लेंगे तो इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 पाई, और माइनस हो गया इसमें से क्या पाई, तो 3 पाई, और ये क्या हो गया माइनस है π/3। आगे सोल्व किया 3 पाई में से पाई गया तो क्या बच गया 2 पाई, और अपॉन क्या आ गया 3। तो वैल्यू क्या आ गई प्रिंसिपल वैल्यू 2 π/3। प्रिंसिपल वैल्यू अपने को मिल गई भाई 2 π/3, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई।